डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम को वाइडली यूज किया जाता है टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहां पे हम लोग करते क्या है, ब्रांच एंड बाउंड। सबसे पहले इस नाम से ही आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ब्रांच का मतलब होता है फाइंडिंग द सब सॉल्यूशंस। मतलब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को जनरेट कर रहे हैं, उसके सब प्रोग्राम सब सॉल्यूशंस जो है वो जनरेट कर रहे हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, उसके कितने सब सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद जो मिनिमम है उसको कैलकुलेट करके फिर आगे हम उसके फर्दर सब सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये होता है एक तरह से ब्रांच करना या एक्सटेंड करना। ब्रांच एंड बाउंड जो है ना वो सिमिलर, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बहुत सारे कैटेगरी ऑफ एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, ग्रीडी को यूज करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड्स को यूज करते हैं, हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं, ऐसे ही ब्रांच एंड बाउंड भी एक टाइप ऑफ कैटेगरी है। और यहां पे ब्रांचिंग में तो आपको पता लग गया, एक्सटेंड कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को फर्दर एक्सटेंड करते जा रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स में कर रहे हैं। और बाउंड का मतलब क्या होता है, बाउंड रेफर्स टू इग्नोर द पार्शियल सॉल्यूशंस दैट कैन नॉट बी बेटर देन द करंट बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब करंटली हमारे पास जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर मेरे को कोई और पाथ मिल रहा है जो करंट बेस्ट सॉल्यूशन से भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं या ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं, तो उनको हम प्रून कर देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये बेसिकली कहानी है। इसीलिए बोलते हैं हम, इन दिस मेथड वी बेसिकली एक्सटेंड द चीपेस्ट पार्शियल पाथ। मतलब जो पाथ सबसे ज्यादा चीपेस्ट है, हम सिर्फ उसको आगे एक्सटेंड करते रहते हैं। जिनकी कॉस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो भी मेरा सोल्यूशन अगर उससे ज्यादा आ रही है तो हम उसको प्रून कर देते हैं, काट देते हैं, और जो मेरा चीपेस्ट है उसी को फर्दर जो है वो एक्सटेंड करते रहते हैं। तो ये बेसिकली कहानी है। बट ये थ्योरी वाला पार्ट है, आपको जस्ट मैं थ्योरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको एटलीस्ट लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट जो है वो होने चाहिए। सो इट इज अ सर्च procedure to find the optimal solution, and it eliminates those part of a search space which does not contain the better solution। वही कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेट स्पेस को, और जो स्टेट स्पेस डायग्राम हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे पार्शियल सॉल्यूशंस है। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो भी फाइनल नहीं हुए, लेकिन अगर मेरे पास करंट में कोई भी एक सॉल्यूशन है और बहुत सारे डिफरेंट पाथ है जो मेरे करंट सॉल्यूशन से ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर कर दो, एक तरह से उनको आप छोड़ ही दो। अभी आपको एग्जांपल से सारी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। बहुत ही बेसिक, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेके आया हूं। कहीं पे भी आपको पूछ ले, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंटरव्यू में, या कहीं पे भी पूछ ले, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमने करना क्या है, यहां पे हमारा जो एस है वो क्या है, एक तरह से स्टार्टिंग स्टेट है। मतलब स्टार्ट मैंने एस से करना है, और जी मेरा गोल स्टेट है, यहां पे मुझे पहुंचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस को एक्सप्लोर करते हैं या एस को एक्सटेंड करते हैं। तो एस की इनिशियल कॉस्ट तो यहां पे मेरी जीरो ही है, क्योंकि हम तो खड़े ही कहां पे हैं, बिगिनिंग पे खड़े हैं। तो एस से हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस है, एक तो ऑप्शन है ए, और दूसरी ऑप्शन कौन सी है, बी। ठीक है, अब ए तक पहुंचना है। यहां पे मेरे को कॉस्ट जो है वो दे रखी है। कॉस्ट मेरी क्या है, एस से ए तक पहुंचने की कॉस्ट है 3, और एस से बी तक पहुंचने की कॉस्ट है 6। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखो, एस को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और हम चले गए अब ए और बी के ऊपर। अब इन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट किसकी है, ए की है। तो हम क्या करेंगे, अब ए को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, बी को अभी होल्ड करके रखेंगे। तो ए को फर्दर एक्सटेंड किया, ए से मैं कहां पे जा सकता हूं, ए से मैं सी पे जा सकता हूं, ए से मैं और कहां पे जा सकता हूं, ए से मैं डी पे जा सकता हूं, और कहां पे जा सकता हूं, ए से मैं सी पे जा सकता हूं, डी पे जा सकता हूं, या फिर वापस मैं एस पे भी जा सकता हूं। हो सकता है मुझे बैक ट्रैक करना पड़े, तो मैं वापस एस पे भी जा सकता हूं। तो ये पहले इस तरीके से लिख लो जो पॉसिबिलिटी है। अब देखो, हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट कहां से हुई थी, एस से हुई थी। याद रखना, एस से हुई थी। तो एस से ए तक हम पहुंच चुके हैं विद 3 कॉस्ट। मतलब हमारे जो है वो 3 रुपए, एक तरह से आप मान के चलो कि हमने जर्नी यहां से स्टार्ट की, हमारे 3 रुपए ऑलरेडी लग चुके हैं, हम ए पे पहुंच गए। अब मैं ए से सी जा रहा हूं, ए से सी जा रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 7। 3 मेरे ऑलरेडी लग चुके हैं पैसे, 7 और लगेंगे, तो टोटल मेरे कितने रुपए लगेंगे सी तक पहुंचने के, 10। याद रखना, ए से सी की कॉस्ट 7, यहां पे 7 मत चिपका देना, गलत हो जाएगा। हमारी जर्नी एस से स्टार्ट हुई है, तो एस से ए तक मेरे 3 रुपए लग गए, ए से सी तक मेरे 7 रुपीज लगेंगे, तो टोटल मेरे कितने हो गए, 10 रुपीज। अब देखो, एस से ए तक 3 ऑलरेडी, ए से डी देखो, ए से डी 2, तो 3 + 2 कितने हो गए आपके, 5। ए से एस, अब देखो एस से मैं ए पे आया विद 3 रुपीज,
ए से मैं वापस एस पे जा रहा हूं विद 3 रुपीज, तो टोटल कितने हो गए मेरे 6। तो ये कहानी जो है वो सिमिलरली आपको आगे फॉलो करती जानी है। अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा आइडिया दिख रहा है कि ये आपके लीफ नोड्स है। जैसे ये तो अब आपका एक तरह से लीफ नोड नहीं हुआ ना, ये तो लीफ है, ये आपका पेरेंट नोड हो गया। अब देखो लीफ नोड्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से मिनिमम कॉस्ट देखो सारों में से, इसको इग्नोर मत करना, ये भी है मिनिमम 5। तो अब आप 5 को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अब देखो यहां पे हम डी पे हैं, डी से हम कहां पे जा सकते हैं, डी से हम जा सकते हैं सबसे पहले तो बी पे, ठीक है। डी से हम यहां पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है, मैं जी पे भी जा सकता हूं, मैं ई पे भी जा सकता हूं, मैं बी पे भी जा सकता हूं। तो लेट्स से कि मैं डी से यहां पे चला जाता हूं जी पे, या फिर मैं जा सकता हूं डी से बी पे, या फिर मैं जा सकता हूं डी से ई पे। अब देखो डी से हमारे पास जी बी ई 3 ऑप्शन है। ये देखो डी से हमारे पास जी, और एक हमारे पास बी, और एक हमारे पास ई, और इसके अलावा एक और ऑप्शन है कौन सी, ए। हम डी से ए पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले देखो, मैं डी से अगर जी पे जाता हूं, तो मैं डी से जी पे गया तो मेरी कॉस्ट कितनी है 4। तो 5 ऑलरेडी मैं पैसे लगा चुका हूं, 4 मेरी और लगेगी, तो टोटल क्या होगी मेरी 9 होगी। अब यहां पे ध्यान से देखो, जी क्या है आपकी, गोल स्टेट आ गई। मतलब आपको अब करंट बेस्ट सोल्यूशन मिल गया। मतलब एक तरह से आपको करंट में अभी अभी आपको एक सोल्यूशन मिला है, और वो करंट सोल्यूशन क्या कहता है कि आप स्टार्टिंग से गोल तक 9 कॉस्ट में पहुंच सकते हो। तो इसको नोट कर लो। अब देखो डी से मैं बी पे, देखो डी से मैं बी पे जाना है, तो डी से अगर मैं बी पे गया विद द कॉस्ट ऑफ 3, तो यहां पे 5 + 3 क्या हो गया मेरा 8 हो गया, ठीक है। देन डी से ई, अब डी से अगर मुझे ई पे जाना है, डी से ई पे जाना है, क्या होगी कॉस्ट 2, तो यहां पे 5 + 2 क्या हो गया मेरा 7 हो गया। देन डी से ए, अब डी से अगर मुझे ए पे जाना है, तो डी से ए पे जाने की कॉस्ट क्या है 2, तो 5 + 2 क्या हो गया मेरा 7। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बन गई। अब ध्यान से देखो, करंट सॉल्यूशन आपके पास मिल चुका है 9। अब जो मैं वो एलिमिनेशन वाली बात कर रहा था, प्रूनिंग वाली बात कर रहा था, जो बाउंड वाली बात कर रहा था, वो कहती है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है। अभी ये पार्शियल सॉल्यूशन है ना, अभी हम सी को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं फ्यूचर में, बट वो कहता करो ही मत। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपको कॉस्ट ज्यादा दे रहा है मेरे करंट से। अभी तो हम गोल पे पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम बीच बिचाले कहीं पे घूम रहे हैं, तो उसी में ज्यादा कॉस्ट दे रहा है, तो आगे जाके तो देगा ही ज्यादा कॉस्ट। तो भैया इसको अभी से प्रून कर दो, छोड़ दो। तो इसको हमने इस तरीके से प्रून कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां पे बाकी मेरे पास अब ये सारी ऑप्शंस बची। अब इन ऑप्शंस में से आप देखो मिनिमम 9 8 7 7 6 6, ये ध्यान रखना, ये भी आपके पास अभी है, ये 6 और ये वाली भी अभी है, क्योंकि बाकी तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम 6 वाली को एक्सप्लोर करते हैं। चलो जी, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। तो लेट्स से बी से हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, बी से देखो एक तो हमारे पास ई ऑप्शन है, बी से एक हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, एंड बी से हमारे पास एक एस ऑप्शन है। बी से ई, बी से डी, बी से एस। अब देखो 6 हमारे ऑलरेडी रुपए लग चुके हैं। अब मुझे बी से ई पे जाना है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 12। बी से डी पे जाना है, तो कितनी कॉस्ट है 3, 6 मेरे ऑलरेडी लग चुके हैं 9। देन बी से मुझे एस पे जाना है, बी से एस पे कॉस्ट कितनी 6, तो 6 + 6 कितने हो गए 12। तो देखो करंट सोल्यूशन क्या है आपका 9। तो यार ये तो जो पार्शियल सोल्यूशन अभी मिले हैं, अभी बीच बिचाले वाले सोल्यूशन मिले हैं, वो पहले ही मेरे करंट सोल्यूशन से, जो मेरा बेस्ट सोल्यूशन अभी है, उससे ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं। तो प्रून प्रून प्रून, ब्रांच एंड बाउंड, तो ये बाउंड बाउंड, इनको अभी से बाउंड कर दो। एक तरह जैसे पुलिस वाले बाउंड कर देते हैं ना, व्हीकल को बाउंड कर देते हैं कि भैया इंपाउंड कर दिया कि आप इसको फर्दर नहीं चला सकते, आपके पास लाइसेंस नहीं है या कुछ भी, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उसको एक तरह से रोक दिया। देन आ जाते हैं हम एस वाला। अब देखो एस से हमारे पास और क्या ऑप्शन है, एस से मैं ए पे जा सकता हूं, एस से मैं बी पे जा सकता हूं। तो 6 मेरी ऑलरेडी कॉस्ट लग चुकी है। मे बी आपको लगेगा कि सर एस से तो स्टार्ट किया था, दोबारा फिर एस आ गया, बट ये इसी तरीके से ही वर्क करता है। ये अपने नियरेस्ट नोड के आसपास ही घूमता रहता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियली भी ले सकता है। देन ए से एस पे हम ऑलरेडी जा चुके हैं, 6 रुपए मेरे खर्च हो गए। अब मैं एस से दोबारा फिर ए पे जा रहा हूं 3, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी 9। एस से बी पे जा रहा हूं 6, तो 6 + 6 क्या होगी 12। तो ये 9 ये 12, भैया ये तो करंट से
पहले ही ज्यादा, क्योंकि 9 कॉस्ट बराबर है, लेकिन अभी तो हम ए पे हैं, ए से अभी आगे भी जाना पड़ेगा तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। तो आप करंट सॉल्यूशन के अगर बराबर भी है कोई पार्शियल पाथ तो उसको भी आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो ये सारे एक तरह से इग्नोर हो गए। अब देखो हमारे पास क्या बचा, बी। अब देखो बी से हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहां पे मेरे पास थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये आपके पास यहां पे आ गया बी, ठीक है। अब बी पे देखो क्या सॉल्यूशन है, बी से मैं वही आ गया फर्दर, मैं जा सकता हूं ई पे, बी से मैं जा सकता हूं ई पे, बी से मैं जा सकता हूं फर्दर, ये जैसे हमने यहां पे लिखा डी पे जा सकता हूं, एस पे जा सकता हूं। बट आप ध्यान से देखो 8 कॉस्ट ऑलरेडी है। अब 8 में अगर आप जैसे ई पे गए तो कॉस्ट 6 जो 14 हो गई, देन डी पे गए तो ये कितनी हो जाएगी 8 और 3 9, ठीक है, 8 और 3 हो गए, सॉरी 11, ठीक है। और अगर एस पे गए तो वो भी आई थिंक कॉस्ट 8 और 6 14 ज्यादा ही होगी। तो यानी इसको आप अभी से इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये करंट से ज्यादा ही ले रही है। देन हमारे पास अगर बात करें, वैसे भी हमें पहले ये एक्सप्लोर नहीं करना था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कम वाले हैं, बट आप फिर भी मान के चलो कि चलो इसको अभी आप एक्सप्लोर नहीं करते, एक बार रोक ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी छोटे वाले पड़े हैं, अभी कॉस्ट 7 वाली पड़ी है तो हम 8 वाली को क्यों एक्सप्लोर करें, ठीक है ना। 8 वाली को अभी एक्सप्लोर नहीं करना। लेट्स से ई हमारे पास क्या है 7। अब ई से मैं कहां पे जा सकता हूं, ई से मैं जी पे जा सकता हूं। ई से जी पे जाने की कॉस्ट कितनी है 1, ये कॉस्ट कितनी है 1, और यहां पे कितनी कॉस्ट लग चुकी है 7 ऑलरेडी लग चुकी है, तो 7 + 1 क्या हो गया 8। ध्यान से देखो 8, आपको यहां पे एक और बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया। पहले आपका बेस्ट था 9, अब आप गोल पे पहुंच गए विद द कॉस्ट ऑफ 8, तो इसको काट के अब बेस्ट कौन सा हो गया आपका 8। अब याद रखना 8 हो गया। तो अब देखो अब आप बी को प्रूव नहीं कर दो, बी पे जाओ ही मत, क्यों, क्योंकि आपका करंट 8 है और ये पार्शियल सॉल्यूशन जो बीच बीच आने वाला सॉल्यूशन है वो पहले ही बराबर कॉस्ट ले रहा है, तो अगर आप बी से कहीं और जाओगे भी तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसीलिए आप करंट सॉल्यूशन की बेसिस पे डिस्कार्ड ही कर दो, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे ही ए वाला भी देख लो, लेट से ए पे आप डी पे जा सकते हो, ए से आप सी पे जा सकते हो, ए से आप एस पे जा सकते हो। बट आप देखो अब तो आप खुद भी कर सकते हो कि ये कॉस्ट जो है वो 9 हो जाएगी, ये कॉस्ट आपकी जो है वो 7 और 14 हो जाएगी, ये आपकी कॉस्ट जो है वो 7 और 3 10, विच इज ग्रेटर देन द करंट सोल्यूशन। तो सिंपली आपका बेस्ट सोल्यूशन कौन सा मिल गया विद द कॉस्ट ऑफ 8। और वो कैसे मिला, आप एस से कहां पे गए, एस से गए ए पे, ए से गए डी पे, डी से गए आप ई पे और ई से गए जी पे। मतलब एस से आप गए पहले ए पे, ए से आप गए डी पे, ए से आप गए डी पे, फिर डी से आप गए ई पे, डी से आप चले गए जी ई पे, और ई से चले गए आप जी पे, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन जो है वो याद रखना, ये आपको इस तरीके से सारा सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टोटल कॉस्ट करोगे तो 3 + 2 5 + 1 6 + 1, ये आपका 3 + 2 5 हो गया, +2 7 और 1 8 आपका जो है वो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरीके से ब्रांच एंड बाउंड जो है वो वर्क करता है।